थैंक नमस्कार बच्चों, कक्षा 5 की गणित कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आप सभी को दशमलव संख्याओं के बारे में तो पता हो गए। आइए देखते हैं विस्तारित रूप को मानक दशमलव रूप संख्या में लिखना। तो हमारे पास यहाँ पर है विस्तारित रूप है 5 इकाई 8 सवा। इसको हम लिखेंगे 5.08 दशमलव संख्या में। अगला है 10 दहाई प्लस 9 इकाई प्लस 3 दसवां। इसे हम लिखेंगे 19.3। अगली संख्या हमारे पास है 5,000वां। 5,000वां को हम लिखेंगे दशमलव संख्या में 0.005। अगली संख्या हमारे पास है 20 प्लस 3 प्लस 2 दसवां प्लस 5 सवां प्लस 7,000वां। इसे हम लिखेंगे 23.257। तो बच्चों, आज हम सीखेंगे भिन्न संख्याओं को दशमलव संख्या में बदलना, दशमलव संख्याओं को भिन्न संख्या में बदलना, दशमलव संख्याओं को दशमलव संख्या से गुणा करना, दशमलव संख्याओं में 10, 100 और 1000 का गुणा करना, दशमलव संख्याओं और दशमलव संख्याओं के गुणा पर आधारित वार्तिक प्रश्न हल करना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले भिन्न को दशमलव संख्या में बदलना। यहाँ पे हमारे पास एक चित्र बना है, एक आकृति है। इसे हमने कुछ हिस्सों में बांटा है। कितने हिस्से हैं ये? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो इन्हें कितने हिस्सों में बांटा गया है? 10 हिस्सों में बांटा गया है। इसमें आप देख रहे हो कुछ स्थान रंगा हुआ है। इसके कितने भाग रंगे हुए हैं? इसका कितना भाग रंगा है? एक भाग रंगा है। इन हिस्से में से इस एक भाग को हम क्या कहेंगे? 10वां कहेंगे, क्योंकि 10 हिस्से हमने करे हैं और उसमें से एक भाग है, तो इसको हम कहेंगे 10वां। अब 10वें को हम भिन्न के रूप में कैसे लिखते हैं? 1/10वें को हम भिन्न के रूप में कैसे लिखेंगे? 1/10। तो 1/10 को हम दशमलव के रूप में अब कैसे लिखेंगे? इसको देखने के लिए हम देखेंगे, जैसे हम विस्तारित रूप में बदलते हैं दशमलव को, इसी तरह से बदलेंगे। विस्तारित रूप में हम लिखेंगे 1/10 और दशमलव संख्या ये हो जाएगी हमारी 0.1। अगले हमारे पास एक चित्र है। इस चित्र को हम कुछ हिस्सों में बांटेंगे। इसको हमने कुछ हिस्सों में बांट दिया। इससे हमने कितने बराबर भागों में बांटा है? इसे हमने 1, 2, 3, 4, 5 बराबर हिस्सों में बांटा है। इसका कुछ हिस्सा रंगा हुआ है। इसका कितना भाग रंगा हुआ है? इसका एक भाग रंगा हुआ है। इस रंगे भाग को हम क्या कहेंगे? 5वां हिस्सा, क्योंकि हमने एक चीज के 5 हिस्से करे थे, उसमें से एक हिस्सा है ये। इसको हम भिन्न में कैसे लिखेंगे? 1/5 को हम भिन्न में कैसे लिखते हैं? 1/5 को हम भिन्न में लिखेंगे 1/5। अब 1/5 को हम दशमलव में कैसे लिखेंगे? आइए देखते हैं 1/5 को दशमलव संख्या में कैसे लिखेंगे। इसके लिए हमें 1/5 को दशमलव संख्या में बदलने के लिए हमें हर के स्थान पर 10 चाहिए। इसके लिए हमें अंश और हर को 2 से गुणा करना होगा, क्योंकि दशमलव बदलने के लिए हमें हर के स्थान पर 10, 100 या 1000 होना चाहिए। तो 5 की जगह अगर हमें 10 मिल जाएगा तो हम इसे दशमलव बदल लेंगे। तो चलिए गुणा करते हैं। 1/5 को गुणा किया 2/2 से। जब हम भिन्न में किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो हम अंश में भी गुणा करते हैं और हर में भी गुणा करेंगे। तो बराबर हो जाएगा ये 1 गुणे 2/5 गुणे 2 और मिल जाएगा हमें 2/10, जो कि 1/5 का समतुल्य भिन्न है। अब इस भिन्न को हम दशमलव में बदल देंगे। ये हमारा हो जाएगा 0.2। भिन्न 2/4 को दशमलव संख्या में बदल लिया। अब 2/4 को दशमलव में बदलने के लिए हमें क्या करना होगा? इसे हमें ऐसी संख्या से गुणा करना पड़ेगा कि नीचे 10, 100 या 1000 आ जाए। तो इसे अगर हम 25 से गुणा कर देंगे 2.4 को, तो हमें नीचे 100 मिल जाएगा। तो 2/4 को दशमलव संख्या में बदलने के लिए हमें हर के स्थान पर 100 चाहिए। इसके लिए हमें अंश और हर को 25 से गुणा करना होगा। 2/4 गुणे 25/25 बराबर 2 गुणा 25/25
4 गुणा 25 बराबर 50/100 बराबर 0.50। भिन्न 3/8 को दशमलव संख्या में बदलिए। 3/8 को दशमलव में बदलने के लिए भी हमें हर के स्थान पर 1000 चाहिए होगा। हमें अंश और हर को 125 से गुणा करना होगा। तो हमने क्या करा, 3/8 गुणे 125 बटे 125 गुणा कर दिया बराबर 3 गुणे 125 बटे 8 गुणे 125। 3 को 125 से गुणा करा, हमारे पास उत्तर आया 375 बटे 1000। 8 को हम 125 से गुणा करेंगे तो 1000 आएगा, बराबर हो गया 0.375। हमने देखा भिन्न को दशमलव भिन्न में बदलने के लिए पहले साधारण भिन्न को समतुल्य भिन्न में बदल लेते हैं जिसका हर 10 या 100 का अपवर्त्य हो, उसके बाद दशमलव भिन्न में लिख देते हैं। भाग विधि द्वारा भिन्न को दशमलव संख्या में बदलना। हम भिन्न को दशमलव में भाग विधि द्वारा भी बदल सकते हैं। भिन्न 4/8 को दशमलव संख्या में बदलिए। इसके लिए हम क्या करेंगे, अंश को हर से भाग देंगे तो हमें दशमलव संख्या मिल जाएगी। अब हमें क्या करना है, 4 को 8 से भाग करना है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो 4 छोटा है और बड़ा है, तो 4/8 में 4 8 से छोटा है, इसलिए 4 में 8 का भाग नहीं जाएगा। ऐसी स्थिति में भाग हम 0 बार ले जाते हैं। पहले हम 0 बार भाग ले गए, 8 0 का 0, 4 में से 0 गया, शेष बच गया 4। अब हम देख रहे हैं यहाँ भाज्य के स्थान पे और कोई संख्या नहीं है, तो हम भागफल में दशमलव लगा देंगे। भाज्य के स्थान पर दूसरा अंक नहीं है, इसलिए भागफल के स्थान पर दशमलव लगाते हैं और शेष के आगे 0 लिखकर भाग देते हैं। अब हमने भागफल में दशमलव लगा दिया और शेष के आगे एक 0 बढ़ा दिया। अब हमारे पास शेष में क्या हो गया, 40। 8 का पहाड़ा हम इतनी बार पढ़ें कि 40 से ज़्यादा रहो। 8 का 8, 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 चौक 32, 8 5 40, यानी कि 8 का पहाड़ा अगर हम 5 बार पढ़ेंगे तो 40 मिल जाएगा। तो हमने 8 का पहाड़ा 5 बार पढ़ा, हमें मिल गया 40। 40 में से 40 गया, शेष कुछ भी नहीं बचा। फिर एक बार दशमलव लगाने के बाद प्रत्येक पद में 0 उतारते जाते हैं। एक बार अगर आपने दशमलव लगा दिया तो प्रत्येक पद में जहां भी आपको लगे कि अंक कम है तो आप 0 उतार सकते हो। अगला देखते हैं, भिन्न 1/4 को दशमलव संख्या में बदलिए। अब 1/4 को दशमलव में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 1 को 4 से भाग करेंगे। हमने 1 को 4 से भाग करना है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 4 1 से बड़ा है, इसलिए हम 4 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि 1 से घट जाए। तो 4 का पहाड़ा हम 0 बार ले जाएंगे। 4 का पहाड़ा में 0 बार ले गए तो 4 0 का 0, 1 में से 0 घटा देंगे, हमारे पास 1 शेष बच जाएगा। अब 1 के बाद यहाँ पे कोई अंक नहीं है, तो हम क्या करेंगे, भागफल में दशमलव लगा देंगे। भागफल में जब हम दशमलव लगाएंगे तो हमारा 1 0 यहाँ पे बढ़ जाएगा। अब हमारे पास यहाँ पे हो गया 10। 4 का पहाड़ा में इतनी बार पढ़ना है कि 10 से ज़्यादा ना हो, यानी 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 3 12 10 से ज़्यादा हो रहा है, इसलिए हम 4 का पहाड़ा 2 ही बार पढ़ेंगे। 4 दूना 8, 4 दूना 8 आया, 10 में से 8 गया, शेष हमारे पास बच गया 2। अब 4 से छोटा है 2, तो हम क्या करेंगे, दशमलव लगा हुआ है, हम 1 0 और 2 के आगे बढ़ा देंगे। अब ये हमारे पास हो गया 20। अब 4 का पहाड़ा में इतनी बार पढ़ना है कि 20 से ज़्यादा ना हो, तो 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 3 12, 4 चौक 16, 4 पंचे 20। फिर हम 4 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे। 4 का पहाड़ा हमने 5 बार पढ़ा, 20 आ गया, 20 में से 20 चला गया, हमारे पास शेष बचा 0। तो 1/4 का दशमलव संख्या में लिखेंगे 0.25। अगला भिन्न देखते हैं, 3/8 को दशमलव संख्या में बदलिए। 3/8 को दशमलव बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 3 को 8 से भाग देंगे। हमने 3 को 8 से भाग देना है, तब 8 का पहाड़ा में इतनी बार पढ़ना है कि 3 से ज़्यादा ना हो। तो 8 का पहाड़ा अगर हम 1 बार ले जाएंगे ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम 8 का पहाड़ा 0 बार पढ़ेंगे। तो 8 0 बार हम पढ़ेंगे, तो 8 का पहाड़ा 0 बार पढ़ा, 0 आ गया, 3 में से 0 चला गया, शेष आ गया 3। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर 3 के बाद कोई अंक नहीं है, तो हम भागफल में क्या करेंगे, दशमलव लगा देंगे। भागफल में हमने दशमलव लगाया तो हमारे पास 3 के बाद हम एक 0 बढ़ा देंगे। अब हमें 8 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ना है कि 30 से ज़्यादा ना हो। तो 8 का 8, 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 चौक 32, 32 3 से ज़्यादा है,
32 30 से ज़्यादा है, इसलिए हम 8 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे। 8 त्रिक 24, तो 8 का पहाड़ा हमने 3 बार पढ़ा, 30 में से 24 घटा दिया, शेष हमारा बचा 6। अब दशमलव लगा ही हुआ है तो हम 6 के बाद एक शून्य बढ़ा देंगे। अब 60 आ गया। 8 का पहाड़ा हमें इतनी बार पढ़ना है कि 60 से ज़्यादा ना हो। 8 का 8, 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, 8 चौक 32, 8 पंच 40, 8 छंग 48, 8 सत्ते 56, 8 वटी 64। 8 वटी 64 60 से ज़्यादा हो रहा है, इसलिए हम 8 का पहाड़ा 7 बार ले जाएंगे, तो 8 सत्ते 56। अब हमने 8 का पहाड़ा 7 बार लिया, 56 आया, 60 में से 56 घटाएंगे, शेष बच जाएगा हमारा 4। अब दशमलव लगा हुआ है इसलिए हम 4 के आगे एक शून्य और बढ़ा देंगे। अब हमें 8 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ना है कि 40 से ज़्यादा ना हो, तो 8 का 8, 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, यानी 8 पंजे 40। तो ये आपका 8 का पहाड़ा हम 5 बार ले गए, 40 लिखा, 40 में से 40 चला गया, हो गया, शेष बचा हमारे पास शून्य। यानी 3/8 को अगर हम दशमलव में बदलेंगे तो हमारे पास संख्या आ जाएगी 0.375। अब बात करते हैं दशमलव संख्या में 10 का गुणा करने की। दशमलव संख्या 2.45 में 10 का गुणा कीजिए। 2.45 गुणे 10, जैसे कि आप देख रहे हो 2.45 को हम पहले भिन्न में बदल लेंगे। यह हमारे पास हो गया 245/100 गुणे 10। अब 10 का एक शून्य और 100 का एक शून्य कम हो गया, एक दूसरे से कट गया, बचा हमारे पास क्या 245/10। अब इसे हम दशमलव में बदल लेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 24.5। यहाँ पे आप देख रहे हो सवाल में 2.45 है और उत्तर जो हमारा आ रहा है वो है 24.5, यानी कि दशमलव अपने स्थान से एक स्थान खिसक करके गुणनफल दे रहा है। यानी कि हमने देखा कि दशमलव संख्या में 10 का गुणा करने पे दशमलव बिंदु अपने स्थान से क्रमशः एक स्थान दाहिनी ओर हटकर गुणनफल देता है। दशमलव संख्याओं में 100 का गुणा, दशमलव संख्या 56.127 में 100 का गुणा कीजिए। तो हमने यहाँ पर 56.127 गुणे 100 लिखा, इसे हमने पहले भिन्न में बदला, तो ये हमारा हो गया 56,127/1000 गुणा 100। अब यहाँ पे आप देख रहे हो 100 के 2 शून्य और 1000 के 2 शून्य कट गए, हमारे पास बचा 56,127/10। इसे हम ऐसे लिखेंगे 5612.7। अब आप देख रहे हो यहाँ पर जब हमारे पास सवाल मिला था हमें तो ये था 56.127 और हमारा गुणनफल जो आया है वो है 5612.7, यानी कि दशमलव 2 स्थान खिसक करके दाहिनी ओर खसक गया है। यानी हमने देखा कि दशमलव संख्याओं में 100 का गुणा करने पर दशमलव बिंदु अपने स्थान से क्रमशः 2 स्थान दाहिनी ओर हटकर गुणनफल देता है। दशमलव संख्या 17.45 में 1000 का गुणा कीजिए। 17.45 गुणे 1000, इससे सबसे पहले हमने क्या करा, भिन्न में बदल लिया। ये हमारे पास हो जाएगा 1745/100 गुणे 1000। अब 1000 के 2 शून्य और नीचे 100 के 2 शून्य ये कट जाएंगे, हमारे पास बचेगा 1745 गुणे 10 बराबर 1745 गुणे 10 को अगर हम गुणा करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 17,450.0। उत्तर हमारा आ जाएगा 17,450। आपने यहाँ पे देखा सवाल में हमारा दशमलव है 17 के बाद लगा है और यहाँ पर दशमलव 3 स्थान खसक करके 17,450 के बाद लगा है। यानी कि हमने देखा कि दशमलव संख्याओं में 1000 का गुणा करने पर दशमलव बिंदु अपने स्थान से क्रमशः 3 स्थान दाहिनी ओर हटकर गुणनफल देता है। दाहिनी ओर अंक ना होने पे शून्य बढ़ाकर स्थान पूरा करते हैं। हमने देखा कि 10, 100 और 1000 से गुणा करने पे दशमलव बिंदु 1, 2 और 3 स्थान दाहिनी ओर हट के गुणनफल देता है। अब बात करते हैं दशमलव संख्या में दशमलव संख्या से गुणा करने की। दशमलव संख्या है 02 गुणे 03। तो इसको करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, दशमलव संख्याओं में दशमलव संख्याओं को गुणा करने के लिए सबसे पहले दोनों संख्याओं को भिन्न के रूप में लिख लेंगे। उसके बाद अंश को अंश से और हर को हर से गुणा कर लेंगे। परिणामी भिन्न को फिर से दशमलव संख्या में लिख लेंगे। तो हमारे पास संख्या क्या है, 0.2 गुणे 0.3 बराबर 2/10 गुणा 3/10। अब हम इसे गुणा करेंगे, अंश अंश का गुणा कर देंगे 2 गुणे 3 बटे हर का गुणा कर देंगे 10 गुणे 10,
बराबर 6/100 बराबर 0.06। इसे हम इस तरह से भी कर सकते हैं, जैसे हम साधारण गुणा करते हैं वैसे भी कर सकते हैं। यहाँ पे हमने लिखा 0.2 गुणा 0.3, 3 का पहाड़ा 2 बार पढ़ा, 3 दूना 6, 0 0 आ गया। यानी दशमलव का गुणा हमने भी सामान्य गुणा की तरह करा है। दशमलव का गुणा भी समान गुणा की तरह ही किया गया है। विशेष ध्यान दशमलव लगाने पे होता है। दशमलव लगाने के लिए हमें ध्यान देना पड़ेगा। गुण और गुणक दोनों में दशमलव के दाएं के अंक गिनकर जोड़ लिए जाते हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे हो गुण में एक स्थान छोड़कर दशमलव लगा है और गुणक में भी एक स्थान छोड़कर दशमलव लगा है। यानी कुल कितने स्थान छोड़कर दशमलव लगे हैं? 2। जब गुणनफल में हम दशमलव लगाएंगे तो हम दाहिनी तरफ से 2 स्थान छोड़कर दशमलव लगा देंगे, यानी 1 और 2 छोड़ के हम यहाँ दशमलव लगा देंगे, तो हमारा यह सवाल पूरा हो जाएगा। गतिविधि द्वारा दशमलव संख्याओं का गुणा करना। अब अगर आप मान लीजिए ये हमारे पास एक इकाई है जिसमें आप देख रहे हो 10 खड़े खाने हैं और 10 पड़े खाने हैं, यानी हमने एक चीज को 10-10 के हिस्से में बांट लिया है। तो जब हम इसके 10 हिस्से करेंगे तो ऐसे लंबाई में अगर हम 10 हिस्से करेंगे तो इस तरह से एक हिस्से को अगर हम देखेंगे तो वो हमारा हो जाएगा 10वां। और जब हम इस 10वें हिस्से को भी 10 खाने अलग छोटे छोटे खानों में बांट देंगे तो उसके एक हिस्से को हम कहेंगे सवा। इसे हम कैसे गुणा करते हैं ये देखते हैं। 0.2 को गुणा करना है 0.3 से, क्योंकि 0.2 है 2/10वां, यानी 1/10वां तो एक पूरी लाइन थी और 2/10वां 2 पूरी लाइन। ये नीली वाली जो लाइनें हैं वो 2/10वें को बताती हैं, ठीक है। इसे हमें गुणा करना है 3/10वें से। तुमने गुणा किया और ये 3/10वें की ये बड़ी लाइनें जो हैं ये पीले रंग की, ये 3/10वां है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं जहाँ पे नीले और पीले की दोनों की लाइनें मिल रही हैं, दोनों के जहाँ पे उभयनिष्ठ जो खाने हैं वो हमारा गुणनफल होगा। कितने खाने हैं? 1 2 3 4 5 6। और जब हम इसका देखेंगे ये कुल खाने कितने हैं, तो ये पूरे खाने 10 इधर हैं और 10 इधर है, ये पूरे खाने हैं 100। यानी हमारा उत्तर आएगा 100 में से 6 खाने, जो हमारा गुणनफल है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं 0.2 गुणे 0.3 बराबर 6 गुणे 1/100, यानी 100 में से 6 खाने बराबर 6/100 बराबर 0.06। दशमलव संख्या में दशमलव संख्या का गुणा। अब हमारे पास है 36.36 गुणे 2.3। इससे हमने गुणा कर दिया। 36.36 को 2.3 से गुणा करेंगे। 3 से पहले हम 6 का गुणा करेंगे। 3 छंग 18 का 8 हासिल आएगा 1। 3 3 9 1 10 का 0 हासिल आएगा 1। 3 छंग 18 1 19 का 9 हासिल आएगा 1। 3 3 9 1 10। अब 3 से हम गुणा कर चुके हैं तो यहाँ पर हम 0 लिख देंगे। अब हम 2 से गुणा करेंगे। 2 छंग 12 का 2 हासिल आएगा 1। 2 3 6 1 7। 2 छंग 12 का 2 हासिल आएगा 1। 2 3 6 1 7। अब हम क्या करेंगे, इन्हें जोड़ देंगे। 8 2 9 7 16 का 6 हासिल आएगा 1। 2 1 3 और 7 1 8। अब हमें क्या करना है, दशमलव लगाना है। दशमलव लगाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम देखेंगे कि गुण और गुणक में दशमलव कितने स्थान के बाद लगा है। गुण में दशमलव लगा है 2 स्थान के बाद, यानी कितने स्थान के बाद, 2 स्थान के बाद। और गुणक में 1 स्थान के बाद। कुल कितने स्थान के बाद दशमलव लगाना है हमें, 3 स्थान के बाद। तो हम दाएं तरफ से गिनेंगे 1 2 और 3 और हम दशमलव लगा देंगे। अब बात करते हैं दशमलव संख्या में दशमलव संख्या से गुणा पर आधारित इबारती प्रश्न की। मोहित ने एक थाली 25.75 रुपए में खरीदी। उसे 12 थालियां खरीदने के लिए कितने रुपए देने पड़ेंगे। सबसे पहले हम ये जानेंगे हमें क्या पता है। हमें पता है एक थाली का मूल्य बराबर 25.75। हमें पता करना है 12 थालियों का मूल्य। तो 12 थालियों का मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे, 12 थालियों का मूल्य बराबर एक थाली का मूल्य गुणे 12 थालियों की कुल संख्या। प्रश्न में जब एक वस्तु की जानकारी दी हो और अधिक वस्तुओं की जानकारी प्राप्त करनी हो तो गुणा करते हैं। अब हमने यहाँ पर 25.75 को 12 से गुणा कर दिया। 2 पंचे 10 का 0 हासिल आएगा 1। 2 सत्ते 14 1 15 का 5 हासिल आएगा 1। 2 पंचे 10 से 11 का 1 हासिल आएगा 1। 2 दूना 4 1 5। अब 2 से हम गुणा कर चुके हैं तो हम यहाँ पे 0 लिख देंगे इकाई के स्थान पे। अब 1 से गुणा करेंगे। 1 5 का 5, 1 7 का 7, 1 पंचे 5, 1 दूना 2। अब हम इन्हें गुणनफल को जोड़ देंगे। 0 5 5 10 का 0 हासिल आएगा 1। 7 1 8 1 9। 5 5 10 का 0 हासिल आएगा 1। 2 और 1 3।
अब हमें देखना है कि दशमलव कहाँ लगा है। यहाँ पे सवाल में ऊपर हम देख रहे हैं गुण में दशमलव 2 स्थान के बाद लगा है, तो गुणनफल में हम दशमलव कितने स्थान के बाद लगाएंगे? 2 स्थान के बाद। 1 और 2 स्थान के बाद हमने दशमलव लगा दिया, हमारा उत्तर मिल गया हमें 309, यानी कि मोहित को 12 थालियां खरीदने के लिए 309 रुपए देने पड़ेंगे। तो बच्चों आज हमने क्या क्या सीखा, आइए देखते हैं। दशमलव एक ऐसी भिन्न है जिसका हर 10 या 10 का गुणक होता है। भिन्न को दशमलव संख्या में बदलना, दशमलव संख्या को 10, 100 और 1000 से गुणा करना, दशमलव संख्या को दशमलव संख्या से गुणा करना, दैनिक जीवन में दशमलव संख्याओं के उपयोग को उदाहरण सहित बताना, प्रश्न में जब एक वस्तु की जानकारी दी हो और अधिक वस्तुओं की जानकारी प्राप्त करनी हो तो गुणा करते हैं। दशमलव संख्या में 10, 100 या 1000 से गुणा करने पे दशमलव बिंदु क्रमशः 1, 2 या 3 स्थान दाएं ओर हटकर गुणनफल देता है। आइए देखते हैं आपने क्या क्या सीखा, वो सवाल करके देखेंगे। दी गई भिन्न संख्याओं को दशमलव संख्या में बदलना है। संख्या दी हमारे पास 4/5, इसे हम दशमलव बदलेंगे तो हमें किसी भी संख्या को दशमलव बदलने के लिए नीचे 10, 100 या 1000 होने चाहिए। तो यहाँ पे हम 5 को 10 कैसे लाएंगे? 2 का गुणा करके। तो 4/5 को हमने 2 से गुणा कर दिया अंश और हर में। 4 गुणे 2 बटे 5 गुणे 2 बराबर 8/10 बराबर 0.8। अब एक संख्या और है 3/4 को, इससे हम भाग विधि से बदल के देखेंगे। 3 को हमने 4 से भाग कर दिया। 4 क्योंकि 3 से बड़ा है इसलिए 4 का पहाड़ा पहले हम शून्य पर ले जाएंगे। 4 शून्य का शून्य, 3 में से शून्य गया, बचेगा 3। दशमलव लगा देंगे क्योंकि यहाँ पे कोई और संख्या अंक नहीं है। 30 हो गया। 4 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ेंगे कि 30 से ज्यादा ना हो। 4 सते 28, घटाएंगे 30 में से 28, बचेगा हमारे पास 2 और दशमलव लगा देंगे। अब 4 का पहाड़ा हम 5 बार पढ़ेंगे, 20 आ जाएगा। 20 में से 20 चला जाएगा, शेष शून्य बचेगा, यानी 3/4 को हम दशमलव संख्या में लिखेंगे तो 0.75 आएगा। अगला सवाल है 2.341 को गुणा करना है 100 से। इसको हम गुणा करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे दशमलव संख्या को हम भिन्न में बदलेंगे। तो हमने यहाँ पर लिख दिया 2341 बटा 1000 गुणा 100। अब 1000 के 2 शून्य और 100 के 2 शून्य कट जाएंगे, संख्या हमारे पास बचेगी 2341 बटे 10। अब इसे हम फिर दशमलव संख्या में बदल देंगे तो संख्या हमारी हो जाएगी 234.1। यहाँ पे आप देख रहे हो दशमलव यहाँ पर पहले लगा था 2 के बाद, यहाँ पे लगा है 234 के बाद, यानी दशमलव कितने स्थान सर का? 2 स्थान। अगला सवाल देखते हैं। गुणा करना है 12.32 को 1.05 से। गुणा करते हैं। 12.32 को गुणा करेंगे 1.05 से। सबसे पहले हम गुणा करेंगे 5 से। 5 दूना 10 का शून्य, हाथ से लाएगा 1। 5 या 15, 1 16 का 6, हाथ से लाएगा 1। 5 दूना 10, 11 का 1, हाथ से लाएगा 1। 5 एकम 5 1 6। 5 से गुणा हो गया। अब हमें शून्य से गुणा करना है। इकाई के स्थान पे हम शून्य लिखेंगे। शून्य 2 का गुणा 2 से करेंगे शून्य, 3 से करेंगे शून्य, फिर शून्य का गुणा 2 से करेंगे शून्य, 1 से करेंगे शून्य, फिर 1 से गुणा करेंगे। तो 1 से गुणा करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इकाई और दहाई के स्थान पे शून्य लिख देंगे। फिर 1 दूना 2, 1 तिया 3, 1 दूना 2, 1 एकम 1। अब इन सभी गुणनफल को हम जोड़ देंगे। यहाँ पे आ गया शून्य, यहाँ पे 6, 2 1 3, 6 3 9, 2 और 1। अब दशमलव लगाना है। दशमलव लगाने के लिए हम क्या करेंगे, गुण और गुणक में देखेंगे दशमलव कहाँ पे लगा है। गुण में कितने स्थान बाद लगा है? 2 स्थान बाद। गुणक में कितने स्थान बाद लगा है? 2 स्थान बाद। कुल कितने स्थान बाद दशमलव में लगाना है? 4 स्थान के बाद। गिनते हैं 1 2 3 4 और उसके बाद दशमलव लगा देंगे। 1 मीटर कपड़े का मूल्य 53.50 रुपए है, तो 13 मीटर कपड़े का मूल्य बताओ। हमें मालूम है प्रश्न में जब एक वस्तु की जानकारी दी हो और अधिक वस्तु की जानकारी प्राप्त करनी हो तो गुणा करते हैं। तो गुणा करेंगे 53.50 को 13 से। पहले 3 से गुणा करेंगे। 3 शून्य का शून्य, 3 पचे 15 का 5, हाथ से लाएगा 1। 3 तिहाई 9, 1 10 का शून्य, हाथ से लाएगा 1। 3 पचे 15, 1 16। फिर 1 से गुणा करेंगे। सबसे पहले हम इकाई के स्थान पर शून्य लिखेंगे। फिर 1 शून्य का शून्य, 1 पंचे 5, 1 तिया 3, 1 पंचे 5। फिर दोनों गुणनफल को हम जोड़ देंगे। ये हमारा हो गया 0 5 5 और 6 3 9, 5 और 1 6। अब हम देखेंगे कि दशमलव
कहाँ पे लगा है, यहाँ पर 2 स्थान छोड़ के लगा है, तो यहाँ पर भी हम 2 स्थान छोड़ के दशमलव लगा देंगे। प्रोजेक्ट कार, 1 किलो आलू का दाम पता करके 2.5 किलो आलू का दाम बताइए। गृह कार्य, कार्य पुस्तिका की पृष्ठ संख्या 59, 60, 63 और 66 को आपको हल करना है, और कार्य पाठ्य पुस्तिका की पृष्ठ संख्या 69, 72, 75 और 78 को आपको हल करके अपनी मैम को दिखाना है। तो बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आज का पाठ आपको रुचिकर लगा होगा। फिर मिलते हैं अपनी अगली कक्षा में, जिसमें हम आपको बताएंगे दशमलव संख्याओं का भाग करना। तब तक के लिए आप सभी को ढेर सारा आशीर्वाद और